हमको आकर के थाना प्रभारी बोले साले चमार सबको जो है यहाँ पोखरी पर से भी उजरवा देंगे, यहाँ जो कोई उपाय नहीं है। हम लोग डरे जो है, अभी डरे कोई लोग नहीं आ रहा है थाना प्रभारी के डर से। चाहे अपना ज़मीन दे चाहे बिहार सरकार ज़मीन दे, हाँ यहाँ जो गरीब को लिख दिया कोई ज़मींदार आदमी, तो उसमें थानेदार को बैठाना कोई उसको ज़रूरत था। 1-1.5 महीने के बाद जो है कि थाना कांड कर दिए उधर जा करके, तब तक तो थाना ही फूक गया, तो आदमी कैसे धरना प्रदर्शन करेगा। थाना जो है अवैध तरीके से पूंजीपति के गोद में बैठ करके दलित और हरिजन पर जो है दमन और शोषण खुलेआम कर रहा है। तो अपराध करने वाला भी लोग मेरे साथ है, हम लोग उससे भी जो है कहीं जाएगा तुमको कोई धंधा नहीं करने को, उधर गोली मरवा के जो है मार देंगे साले चमार सब। अवैध कब्जा करके जो है बना रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लोग जो गरीब लोग जो ज़मीन खरीदा है उसको बनने से रोकते हैं और उस पर जो है जुल्म करते हैं। हम लोग भी घर बनाते हैं तो बड़ा धमकी देता है कि इसमें जो लगी हुआ है उसमें तुम लोग को फंसा देंगे, नाम रख देंगे, जेल में भेज देंगे, ऐसा जेल में भेजेंगे कि बेल नहीं होगा कभी। हम लोग बोले कि ये तो सर इतना ज़मीन है क्या रोक लगाए हैं, तब बोलेगा ना तब पुलिस वाली को बुला को तुम लोग के डंडा मरवाएंगे। थाना बोलवा देता है। हम लोग डर गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। अभी हम मौजूद है मुजफ्फरपुर के गढ़ा थाना के समीप, जहां पर कुछ लोगों का कहना है कि ये गढ़ा थाना उनकी निजी ज़मीन को कब्जा करके अवैध तरीके से बनाया गया है। तो उन लोगों से बात करेंगे कि जानेंगे कि क्या ऐसे ये ज़मीन जब उनकी पर्सनल है तो थाना सरकार ने कैसे बनाई। सर हम तो नहीं थे यहाँ, हम लोग दिल्ली थे। जो यहाँ लोग है जो इनको बसाए वो आदमी कम से कम मान के समझ के बूझ के ना बसाना चाहिए इनको, ये सरकारी है या निजी ज़मीन है। चाहे अपना ज़मीन दे चाहे बिहार सरकार ज़मीन दे, हाँ यहाँ जो गरीब को लिख दिया कोई ज़मींदार आदमी, तो उसमें थानेदार को बैठाना कोई उसको ज़रूरत था। तो ये निजी ज़मीन पे थाना जो बना है वो अवैध कब्जे से बना है। वो समझेगा, हम नहीं समझे। हम तो समझते हैं ज़मींदार को, हमको ज़मींदार पैसा लिया लिख दिया, उसमें जो है से और आदमी गैर आदमी का क्या दिक्कत हुआ, जो वो समझ लिया कि ये तो गरीब आदमी सब दखल किए हुआ है, इसको तो थाने बैठा दिया। थाना बैठा दिया तो थाना को बोल दिया होगा कि ये तो जो है से अपना हम लोग से नहीं दखल हो रहा है, आप लोग अपना बस करके दखल कीजिए, बाद में हम लोग समझ लेंगे। तो जब थाना बनने का काम शुरू हुआ था तब आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया? उस टाइम तो विरोध प्रदर्शन क्या हुआ, वो तो अपना जैसे कानून चलाने लगा। 1-1.5 महीने हुआ, उसके बाद तो थाना ही जल गया। 1-1.5 महीने के बाद जो है कि थाना कांड कर दिए उधर जा करके, तब तक तो थाना ही फूक गया, तो आदमी कैसे धरना प्रदर्शन करेगा। तो अभी जब आप लोग कहते हैं तो थाना अध्यक्ष या सीओ क्या कह रहे हैं इस मामले में? देखिए सीओ साहब आए, वो बोले कि ये इसको जांच पड़ताल होगा, अभी तक जांच पड़ताल नहीं किया जा रहा है। तो कितने दिन हो गए इस बात को? इस बात को तो हो गई है 3 महीने हो गया है। हाँ 3 महीने हो चुका है। तो बनाइए, उसमें हम नहीं रोक सकते हैं, वो सब आपको जो है काम हो चुका है तो बनाइए। उसमें रोकता है तो उसको कहिए कि ये तो हमको जो है ज़मीन है अपना बनाएंगे। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे। तो क्या ये जब आपने ये ज़मीन यहाँ पर कब खरीदी थी? हम लोगों ने ज़मीन को 2020 में ख़रीदे हैं। यहाँ पर जो है थाना जो है अवैध तरीके से पूंजीपति के गोद में बैठ करके दलित और हरिजन पर जो है दमन और शोषण खुलेआम कर रहा है। यहाँ जो उस दिन हम जो घर बना रहे थे तो हमको आकर के थाना प्रभारी बोले साले चमार सबको जो है यहाँ पोखरी पर से भी उजरवा देंगे, यहाँ जो कोई उपाय नहीं है। हम लोग डरे जो है, अभी डरे कोई लोग नहीं आ रहा है थाना प्रभारी के डर से। वो थाना प्रभारी बोलते हैं कि साले चमार सब कोई बोलेगा ना तो हम मेरे पास जो है थाना प्रभारी है झूठा मुकदमा में फंसा देंगे, तरह तरह के जो है मुकदमा में फंसा देंगे। पर ज़्यादा जो है बोलेगा तो अपराध करने वाला भी लोग मेरे साथ है, हम लोग
उससे भी जो है कहीं जाएगा, तुमको कोई धंधा नहीं करने को, उधर गोली मरवा के जो है मार देंगे साले चमार सबको। तो थाना जब प्रभारी ये बात बोल रहे तो आपने उनकी कंप्लेंट सीओ से या और किसी बड़े पदाधिकारी से नहीं की? हम लोग जो है अब जो है इतना बड़ा अन्याय के खिलाफ पूरे दलित समुदाय के लोग कोर्ट से लेकर के जो है मुख्यमंत्री तक के जो है मिलेंगे, और जो है हम लोग डर से जो है सदमे में हैं, और डर से जो है कुछ बोला नहीं होता है। थाना प्रभारी हम लोग पर खुलेआम जुल्म कर रहे हैं। यहाँ जो है बड़े बड़े पूंजीपति के जो है पक्ष में जो पूंजीपति कहता है उन्हीं को बात मान करके आप देख लीजिए कि जो है अवैध कब्जा करके जो है वो बना रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोग जो गरीब लोग जो ज़मीन खरीदा है उसको बनने से रोकते हैं और उस पर जो है जुल्म करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा दबंग के जो है यहाँ जो है बड़का बड़का जो गढ़ा का जो दबंग है उसको बुला करके जो है कहता साले चमार सबको जो है यहाँ से जो है खत्मा कर देना है और पोखरी पर से भी उजाड़ देना है, समझे। अच्छा, आपका भी जमीन यहाँ पर है? हाँ, मेरा भी यहाँ ज़मीन है। हम लोग भी घर बनाते हैं तो बड़ा धमकी देता है कि इसमें जो लगी हुआ है उसमें तुम लोग को फंसा देंगे, नाम रख देंगे, जेल में भेज देंगे, ऐसा जेल में भेजेंगे कि बेल नहीं होगा कभी, समझे। तो जब आपकी ज़मीन जैसे कि ये निजी ज़मीन है आपका, तो इस पे जब थाना बन रहा था तो आप लोगों ने उसका विरोध प्रदर्शन? नहीं, उस समय हम लोग बोले तो बोला कि फिलहाल 2-4 महीना के लिए है यहाँ, उसके बाद हम लोग का जहाँ ज़मीन सेलेक्ट होगा वहाँ चले जाएंगे, है ना। तो इसका ज़मीन जो सेलेक्ट हुआ है वो चौर में है। एसपी साहब आके बोले कि चौर में बनाइए, तो थाना अध्यक्ष अपना मन से बोला कि नहीं यहीं बनाएंगे, थाना चौर में नहीं जाएगा। मतलब थाना अध्यक्ष की एक तरह से रंगदारी है। हाँ, रंगदारी कर रहे हैं। और पब्लिक यहाँ बोलता है तो उसको बोलता है केस में फंसा देंगे, जो अग लगी हुआ है पब्लिक के द्वारा उसमें बोलता है कि तुम लोग को फंसा देंगे, अरे वो तो है ना। काम करता है, जब पकड़ तो आपके भी चाची इसमें ज़मीन है? हाँ हाँ हाँ, हम लोग के तो ज़मीन है, रोक लगाया तो हम लोग बोले कि जे तो सर इतना ज़मीन है क्या रोक लगाए हैं, तब बोलेगा ना तब पुलिस वाली को बोला को तुम लोग के डंडा मरवाएंगे। थाना बोलवा देता है। हम लोग डर गए, हम लोग डर गए। तो फिर अभी मतलब उस पे जो थाना बना है, तो अभी आप लोग विरोध करते हैं तो हमेशा धमकाने का काम करते हैं। हाँ हाँ तो बोल। ये और कितने लोगों का है यहाँ पर ज़मीन? हमारा मम्मी का है, लगभग पूरे मोहल्ले का। हमारा है। ये सामने जो दिख रहा है आपको बजरंग बोली, ये हमारा घर है। हमारा बास्केट पर्चा बना हुआ जो सरकार ने बना रखा है पहले से ही, जो ये इतना सरकारी भवन बना हुआ है उसी आधार से हमारा सरकारी कागज़ बना, जो बास्केट पर्चा बोलते हैं वो बना, ठीक है। अच्छा, 3 आदमी का बास्केट पर्चा है, और बाकी लोग सब जो लिखाए हुए हैं, केवाला करवाए या लिखवाए जो भी हो। तो हमको कहने का मतलब है कि या तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ठीक है। हमें तो जो हमने बनाया सरकारी समझ के बनाया, सरकार ने हमको कागज़ दे दिया, ठीक। अब सरकार हमको या रखे या फिर वो उजारेगा तो कहीं और दो हमको। तो जो यहाँ पे जो थाना बैठा है तो उसके बाद इस जमीन के अलावा आप लोगों को कहीं और जमीन नहीं दी गई? नहीं, कहीं नहीं दिया गया, अभी तक कहीं नहीं दिया गया है। अभी तक यही है जो है, हमें सरकार से गिनती है। अगर प्राइवेट ज़मीन है या फिर सरकारी है तो आपस में सरकार समझे या जिसका प्राइवेट ज़मीन है वो समझे। हमारा जो कागज़ बना हुआ है, जो हमारा घर अभी है मौजूद है, हमको उतना कहीं भी दिया जाए। हम अपना ज़मीन अगर प्राइवेट ठहर गया तो हम ज़मीन छोड़ देंगे अपना, वो हमें देंगे सरकार अपने आप ही, नहीं देंगे तो फिर हमारा घर तो है ही है। नहीं, जिन लोगों का कहना है कि थाना अध्यक्ष को कंप्लेन करने पे वो धमकी वगैरह देते हैं, तो उस पे हाँ, ये तो बात तो सही है। सबको मिलती है यहाँ पे? हाँ, वो तो सही बात है। वो तो धमकी मिलती है, धमकी मिलती है, हर किसी आदमी को धमकी मिलता है। ऐसी नहीं है कि माने कि एक आदमी को दिया जाएगा एक आदमी को नहीं, सारे आदमी को धमकी मिलता है। सारे आदमी के धमकी देते हैं, औरत लोग को भी? हाँ पूरे के। ये बहू के देखिए, इसका से पूछिए क्या बोलते थाना? वो थाने वाला है ना, तो बोलते हैं कि जब कुछ जाते हैं बोलने की ज़मीन के बारे में तो बोला कि ज़्यादा बोलेगे ना तो अंदर कर देंगे, तो हमसे डर जाते हैं। हाँ, इतने बोल के बोला कि जब ज़मीन है सर तो मैं कहाँ जाएंगे, तो बोला कि नहीं ये तो घर हटाइए। कौन सा था? उसी थाना के आगे था मेरा, उसमें 4 कट्ठा ज़मीन है, वो पत्नी के नाम से और भाई के भी नाम से। तो फिर जब आपका जल गया, वो बोल रहे थे क्या कि आप जाइए ऊपर एसपी साहब को कंप्लेंट कीजिए, एसपी साहब से पूछ के आइएगा तो बनाइएगा। तो आप गए थे एसपी के पास? एसपी साहब हम तो सीओ के पास यहाँ आवेदन दिए थे। तो फिर क्या कहा सीओ साहब? सीओ साहब भेंट नहीं हुए, 2-4 दिन गए लेकिन भेंट नहीं हुए, आवेदन भी दिए। इधर जाते थे, कल भी गए थे तो आए, लेकिन वो बातचीत नहीं हुआ, चले गए। फिर वो अपना काम में रहते हैं।
देख सकते हैं लोगों का कहना है कि उनकी निजी ज़मीन पर अवैध ढंग से थाना ने कब्जा करके वहां पर थाना बनाए है गढ़ा थाना में। और साथ ही साथ उनका कहना है कि जब थाना अध्यक्ष को इसकी शिकायत की जाती है तो उनके द्वारा धमकाया जाता है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, दोनों को धमकाया जाता है कि उन पर गलत केस लगा के, आरोप लगा के उन्हें फंसा दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरह से लोगों में भय समा गया है थाना अध्यक्ष का कि भाई उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो उन्हें थाना में डाल दिया जाएगा, जेल कर दिया जाएगा या किसी भी अन्य केस में फंसा दिया जाएगा।